हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेशमा है। मैं 24 साल की हूँ और मुंबई के एक उपनगरीय इलाके में रहती हूँ। मेरा रंग सांवला है, लेकिन मेरी मुस्कान और बड़ी बड़ी आंखें, लोग कहते हैं, दिल को छू लेती हैं। मेरे बाल कंधे तक आते हैं और मैं एक साधारण पर आत्मविश्वास से भरी लड़की हूँ। मेरा फिगर ठीक ठाक है और मुझे इंडियन वेयर जैसे सलवार कमीज और साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद है। मैं एक सरकारी बैंक में क्लर्क हूँ और मेरा परिवार भी एक आम मध्यम वर्गीय मराठी परिवार है। मेरे परिवार में पापा हैं, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं और अब घर में अक्सर पूजा पाठ और अखबार पढ़ने में व्यस्त रहते हैं। मम्मी हाउसवाइफ हैं, बहुत सीधी सादी और घरेलू। और मेरी एक छोटी बहन है जो अभी कॉलेज में है और बहुत ही बिंदास और मॉडर्न है। मैं बचपन से ही थोड़ी शर्मीली और संस्कारी रही हूँ, लेकिन बैंक में नौकरी मिलने के बाद मेरे अंदर थोड़ा आत्मविश्वास आया है। बात पिछले साल की दिसंबर के महीने की है। मुंबई में दिसंबर में भी अच्छी खासी गर्मी होती है, पर उस साल तो जैसे पारा चढ़ ही गया था। हमारे घर का पुराना विंडो एसी काफ़ी समय से सही से ठंडा नहीं कर रहा था। पापा और मम्मी दोनों परेशान थे। आखिर में पापा ने किसी जान पहचान वाले के कहने पर एक लोकल टेक्नीशियन को बुलाया। उसका नाम अशोक था। अशोक शायद 30-32 साल का रहा होगा। उसने एक खाकी पैंट और सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी, जो पसीने से थोड़ी भीगी हुई थी। उसका शरीर दुबला पतला पर काम करने वालों की तरह मजबूत और फुर्तीला था। उसके हाथ पैर पर मेहनत के निशान थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी ईमानदारी और भोलापन था। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया, मैं ही घर पर थी। जी, एसी रिपेयरिंग के लिए आया हूँ, अशोक नाम है मेरा। उसकी आवाज़ थोड़ी रूखी पर साफ थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वो सीधा एसी की तरफ गया और अपना टूल बॉक्स खोलकर काम में जुट गया। मैं उस वक्त छुट्टी पर थी और हल्के फुल्के घर के कपड़े, एक सूती सलवार और टॉप में थी। मैं ड्राइंग रूम से दूर अपने कमरे में जाकर अपनी किताबें पढ़ने लगी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार अशोक पर जा रहा था। उसकी एकाग्रता, उसका काम करने का तरीका और उसकी सादगी, कुछ तो था जो मुझे खींच रहा था। मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैं क्यों एक एसी मैकेनिक के बारे में सोच रही हूँ, पर मैं अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पा रही थी। मैंने रसोई से पानी का ग्लास लिया और जानबूझकर उसके पास गई। पानी पी लीजिए, मैंने कहा। मेरी आवाज़ में थोड़ी ज़्यादा मिठास थी। अशोक ने सिर उठाया, मुस्कुराया और कहा, जी शुक्रिया। जब वो ग्लास ले रहा था, मैंने जानबूझकर अपनी उंगलियां उसके हाथ से छुआ दी। उसका स्पर्श बहुत साधारण था, पर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। अशोक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पानी पिया और वापस काम में लग गया। मुझे थोड़ी निराशा हुई। मैंने सोचा, ये आदमी इतना सीधा कैसे है। अगली कोशिश में मैंने ये दिखाने के लिए कि एसी ठीक हुआ है या नहीं, झुककर उसे देखने का बहाना किया। मेरे बाल खुले थे और मैंने उम्मीद की थी कि वो मेरी ओर देखेगा, पर वो अपने उपकरणों में इतना व्यस्त था कि उसने मेरे अस्तित्व को भी नोटिस नहीं किया। जब अशोक ने काम खत्म किया और बताया कि एसी का कंप्रेसर बदलवाना पड़ेगा, तो पापा ने उसे अगले दिन आने को कहा। मैंने ही पैसे दिए और जाते समय मैंने उससे कहा, अशोक जी कल जल्दी आइएगा, बहुत गर्मी है। मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा और नर्म रखा। उसने सिर्फ सिर हिलाया और चला गया। अगले दिन अशोक आया और कंप्रेसर बदलकर एसी ठीक कर दिया। इस बार भी मेरी कोशिशें नाकाम रहीं। वो पूरी तरह से अपने काम में डूबा रहा। मुझे अब एक चुनौती महसूस होने लगी थी। मेरे अंदर की चंचल लड़की जाग उठी थी, वो जो कॉलेज के दिनों में लड़कों का ध्यान खींचने में माहिर थी। 3 दिन बाद मैंने घर की वॉशिंग मशीन का पाइप ढीला कर दिया, जिससे पानी लीक होने लगा। मैंने मम्मी से शिकायत की और मम्मी ने बिना देर किए पापा से अशोक को बुलाने को कहा। जब अशोक तीसरी बार आया, तो मैंने एक फिटिंग वाला कॉटन कुर्ता पहना था और हल्का सा काजल लगाया था। मैंने ही दरवाज़ा खोला। आइए अशोक जी, इस बार मशीन ने धोखा दे दिया, मैंने थोड़ी खिलखिलाहट के साथ कहा। वो रसोई में गया और मैं उसके पास ही खड़ी रही। जब वो मशीन के पास झुका हुआ था, मैंने जानबूझकर अपनी चूड़ियों को खनकाया और धीरे से कहा, अशोक जी आप बहुत मेहनती हैं, आप अकेले ही इतना काम कैसे कर लेते हैं। उसने मेरी ओर देखे बिना कहा, जी सब भगवान की कृपा है। मुझे लगा जैसे कोई ठंडा पानी डाल रहा हो। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर उसकी ये सादगी मुझे और बेचैन कर रही थी। जब वो जाने लगा, मैंने पैसे दिए और जानबूझकर फिर से उसका हाथ छू लिया। आप इतने सीधे क्यों हैं अशोक जी। ये बात लगभग मेरे होठों से निकल ही गई थी, पर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, अगली बार कुछ खराब हुआ तो आप ही को बुलाएंगे। वो बस मुस्कुराया और चला गया। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि मेरी ये सारी हरकतें, मेरा बार बार अशोक के पास जाना और उसे छूने की कोशिश करना, पापा की रिटायरमेंट के बाद घर में आई मेरी मौसी की नज़र में आ चुकी थी। मेरी मौसी दादी की तरह ही थोड़ी सख्त मिजाज की थी। एक दिन शाम को जब मैं अपनी असफल कोशिशों से परेशान कमरे में बैठी थी, मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई, रेशमा नीचे आओ। मम्मी की आवाज़ में गंभीरता थी। मैं नीचे गई। वहाँ मम्मी और मौसी बैठी थी। मौसी की आंखों में सवाल और गुस्सा था। तू ये क्या कर रही है रेशमा? उस मैकेनिक के साथ बार बार क्या तमाशा लगा रखा है? मौसी ने सीधे सीधे पूछा। मेरा दिल तेजी से धड़का। मैंने बात टालने की कोशिश की, पर मौसी ने मुझे चुप करा दिया। मैंने सब देखा, तेरी आंखें, तेरी मुस्कान,
तेरा बार बार उसके हाथ को छूना, ये हमारे घर की इज्जत के खिलाफ है। मम्मी ने भी नाराज होकर कहा, हमने तुझे इतनी आज़ादी दी और तू तू घर में ऐसे काम कर रही है। अगर पापा को पता चला तो क्या होगा? मुझे शर्म महसूस हुई। मैं रोने लगी। मैंने माफ़ी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। मेरी माँ ने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने फिर कभी ऐसा किया तो वे पापा को सब बता देंगे। मैंने अपनी गलती से सीखा कि अस्थायी जुनून और क्षणिक आकर्षण हमारे जीवन और परिवार की इज्जत को बर्बाद कर सकते हैं। मैंने उस दिन से खुद पर काबू रखना सीखा और अपनी नौकरी पर ध्यान दिया। मैंने समझा कि उस आदमी की सादगी और उसका सीधापन ही उसकी इज्जत थी, जिसका मैंने गलत फायदा उठाने की कोशिश की। इस घटना के कुछ महीनों बाद मेरी शादी मेरे बैंक के ही एक सीनियर ऑफिसर से हो गई, जो एक बहुत ही अच्छे और समझदार इंसान है। मैंने अपनी पिछली गलती को भुलाकर एक नई और अच्छी जिंदगी शुरू की।